जिस तरीके के जिस तेजदार धार वाले अदम गोंडवी थे, शायद उसी धारा में उसके पहले उनके भिखारी ठाकुर हो जाए अपना हुआ करते थे। वो अनपढ़ आदमी, लिख नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने समाज के अंदर घुस करके अपने नाच के माध्यम से, नचनिया उनको कहा जाता था, अपने नाच के माध्यम से और अपने गानों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से वो जिस तरीके से आम आदमी के जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और उसमें व्यापक परिवर्तन किया, और खास करके भोजपुरी माटी के लिए तो उनका अभूतपूर्व योगदान है। हमको याद करने के लिए आमंत्रित करेंगे धूमकेतु जी को, जयप्रकाश धूमकेतु। अनम्यूट कर लीजिए जी, फिर अनम्यूट हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए भाई आनंद तिवारी जी। बहुजन संवाद में एक यह संयोग है कि आपने एक सतनामी को जोड़ा, गुरु घासीदास को, फिर आपने जोड़ा एक खांटी किसान को जो गांव में हल जोतता है, किसानों के संघर्षों में उतरता है, जेल जाता है और गजलें कहता है और चमारों की गली तक लेके जाता है, अदम गोंडवी। और फिर आपने भिखारी ठाकुर को जोड़ा। तीनों के अलग अलग व्यक्तित्व, उनके द्वारा समाज को दिए गए अलग अलग तोहफे, अद्भुत संयोग है। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार थे। लोक साहित्य को भिखारी ठाकुर का ऋणी होना चाहिए कि जो सारंग की सड़कों पर बैठ करके पिढ़ई और छुड़े के साथ बैठ करके लोगों का बाल बनाता है, और बनाते बनाते पूरे नाट्य जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई विधा को जन्म देता है, जिसको विदेशिया कहते हैं। जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक के जनक ब्रेख्त को माना जाता है, वैसे ही विदेशिया शैली में नाट्य कला में एक नई विधा की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व का नाम भिखारी ठाकुर है, जो कहां पैदा होता है? बिहार के सारण जिले में, वह भी शहर में नहीं, कुतुबपुर दियारा गांव में। और जिंदगी के अनुभव को निचोड़ करके विदेशिया शैली का विकास करता है, विस्तार करता है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो छपरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा है, और राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का हीरा कहा है। और तिवारी जी आश्चर्य करेंगे कि जो उनकी मंडली थी, जो नाच मंडली थी, उस मंडली में राम कुंवर शर्मा और मुन्नी शर्मा, ये दोनों कलाकार मऊ की धरती के थे। ये जात के लोहार थे, और मऊ के बगल का सटा हुआ गांव है चक्रांदी, उसमें उनकी पैदाइश हुई। और अभी कुछ वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई है।
ये थे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर नाटककार थे, भिखारी ठाकुर गीतकार थे, भिखारी ठाकुर लोक कलाकार थे। और जो भिखारी ठाकुर ने विदेशिया शैली का निर्माण किया, सृजन किया, नाटकों में गीतात्मक शैली में प्रस्तुति, जितने भी संवाद इनके नाटकों में होते थे गीत के माध्यम से होते थे। जो सवाल जवाब कलाकार आपस में करते थे वह गीत के माध्यम से। और गीत कैसा था? खांटी भोजपुरी के गीत थे। और ताजुब करेंगे कि उस दौर में जब भिखारी ठाकुर लिख रहे थे, भारत कृषि प्रधान देश था और कलकत्ता और बंबई दो ही औद्योगिक केंद्र थे। जिस औद्योगिक केंद्र में लोग कमाने जाते थे, विदेश कमाने जाते थे। कलकत्ता में जूट मिलों का केंद्र था तो बंबई में सूती मिलों का केंद्र था। और यदि कमाने गया कलकत्ता तो कब लौटेगा उसको पता नहीं है। और उसके घर में, गांव में उसकी अकेली पत्नी है। उस पत्नी की पीड़ा का एहसास कीजिए। वह गीतों के माध्यम से वह कहती है कि पूर्व ही देशवा में बसे बंगलिनिया कि जदुआ चलाई हरी लेने रे बटोहिया। माने कलकत्ता में बंगालिने रहती हैं जो हमारे पिया को, पति को, बलमा को भेड़ बना के रख लेती हैं, सुग्गा बना के रख लेती हैं। और फिर भिखारी ठाकुर लिखते हैं कि रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी भल पैसवा बैरी न। रेलिया न बैरी पैसवा न बैरी भल, रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी भल पैसवा बैरी न। वह पीड़ा। और ताजुब करेंगे, हम तो बचपन में सुने हैं कि कलकत्ता और बंबई कमाने वाले जो लोग जाते थे चिट्ठियों से ही गांव में बच्चा पैदा हो जाता था। 4 साल 5 साल आए नहीं, गांव की स्थिति, गांव के लोग, जिन घरों में कोई पुरुष नहीं है उनकी नारियों पर उनकी निगाहें, समाज की तमाम विकृतियां। तो अंत में यदि उसको बच्चा पैदा हो गया तो कहा जाता है कि वो चिट्ठी कलकत्ता से आई थी या चिट्ठी बंबई से आई थी। माने चिट्ठियों से ही गांव में उन विदेशियों के, परदेशियों के औरतों के कोख से बच्चे जन्म ले लेते हैं। एक नाटक भी मैंने देखा है पटना के मैदान में, गांधी मैदान में। भिखारी ठाकुर का एक नाटक है, गबर घिचोर नाटक का नाम है। इसकी प्रस्तुति हमने पटना में देखा था। छपरा के कलाकार थे
वो उसका पति गया हुआ है कलकत्ता कमाने, 5-6 वर्ष से उसका अता पता नहीं है। उधर गांव में उसकी पत्नी व्याकुल है, तो एक बटोहिया को भेजती है कि जाओ जरा कलकत्ता देखो मेरा पति कहाँ है। और वो बटोहिया कलकत्ता जाता है, पता करता है, ढूंढता है, तो पता चला कि उसने एक बंगाली औरत से शादी कर लिया है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उसने कलकत्ता में मकान भी बना लिया है और गांव की पत्नी को भूल चुका है, गांव को भूल चुका है। बटोहिया बड़ी सिफारिश करने के बाद उसे कहता है कि अरे भाई एक बार चल के उसके आंसू तो पोंछ दो, उसके हाल चाल तो ले लो। तो वह आता है कलकत्ता से गांव में बंगाली पत्नी और उनके बच्चों के साथ, और गांव में गबर घिचोर 10-12 साल की उम्र का हो गया है। गबर घिचोर को लेकर के दोनों पत्नियों में झगड़ा होता है और पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। गबर घिचोर की बाहें पकड़ करके दोनों तरफ खींची जाती हैं। उस नाजायज पैदा हुई औलाद के दर्द को भी भिखारी ठाकुर करीने से उभारते हैं। कलकत्ता और बंबई विदेश कमाने गए पति और गांव में बिलखती पत्नी के दर्द को भी उभारते। इतना ही नहीं, छोटी छोटी 10-12 किताबें लिखा, बुकलेट टाइप, और उन किताबों में विदेशिया के साथ साथ बेटी बेचवा, एक नाटक का नाम है, भाई विरोध, कलयुग, प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, गबर घिचोर और बिरहा बहार, ये किताबों के नाम है। पतली पतली छोटी छोटी किताबों के माध्यम से नाटक लिखा, भोजपुरी में गीत लिखे और गीत का इस्तेमाल नाटक में किया। जैसे हमने आपसे बताया कि गबर घिचोर के नाटक में जो बातों का आदान प्रदान होता है, संवाद होता है, वह गीत के माध्यम से होता है। यानी पूरे के पूरे नाटक में गीत शैली में नाटकों की प्रस्तुति होती है। और आश्चर्य करेंगे तिवारी जी कि बिहार में जिस गांव में विदेशिया नाटक होता था, या नाच भी वहां कहते थे, विदेशिया नाच आइल बा गांव में, चले के देखे, तो ताजुब करेंगे कि पूरा का पूरा गांव टूट कर देखने जाता था। उसमें महिलाएं सबसे अधिक थी, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उनके नाटकों में, गीतों में महिलाओं के भीतर की पीड़ा का बखान था। और एक गांव में जहां विदेशिया का मंचन हुआ, उसके हफ्ते 10 दिन 12 दिन के भीतर उस गांव से 2-4 लड़कियां भाग गई और भाग कर किसी के साथ चली गई। उस दौर में जब तक भिखारी ठाकुर जिंदा थे, तब तक उनके इलाके में
घर के लोग जब जानते थे कि विदेशिया हमारे गांव में होना है, तो अपने घर की जवान बेटियों को सहेज कर दबा कर घर में रखते थे कि तुमको नहीं जाना है। और उतावलापन इतना था कि पुरुषों से ज्यादा उत्साह महिलाओं के भीतर था विदेशिया नाच देखने के लिए। अद्भुत कला का पारखी वह सारण जिले का कलाकार जी आज पूरे विश्व में विदेशिया शैली पर रिसर्च हो रहा है। नाटक में विदेशिया शैली पर शोध किए जा रहे हैं और एक बड़ा शोध काम किया संजीव ने, कथाकार संजीव जी और एक उपन्यास भिखारी ठाकुर पर लिखा सूत्रधार। जी ये उपन्यास में पूरे के पूरे भिखारी ठाकुर शुरू से अंत तक फैले हुए हैं। जी और जब किताब छपी तो संजीव उस उपन्यास को लेकर रात में मेरे घर में ठहरे हुए थे जी जी और उन्होंने कहा कि उपन्यास की पहली प्रति मैं भिखारी ठाकुर के घर में भेंट करना चाहता हूं। जी और यहीं से सुबह मैंने छपरा की ट्रेन में बैठाया और संजीव जाकर के कुतुबपुर उनके गांव में सूत्रधार की पहली प्रति भिखारी ठाकुर के परिवार को समर्पित किया। बहुत बहुत तो एक बड़ी पर्सनालिटी, एक बड़ा व्यक्तित्व जी धूमकेतु जो एक सड़क के किनारे बैठ करके हजामत बनाता है, अनपढ़ आदमी है। जी तो यह लोक का कलाकार जो होता है ना, जी उसके भीतर से जो आवाज आती है, जो वह बोलता है, वह अपने समय की सच्चाई को बोलता है। जी जी वह स्त्री की पीड़ा को बोलता है। बहुत देर से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पर बहस आजकल चल रही है, लेकिन भिखारी ठाकुर के गीतों में, नाटकों में आप देखेंगे कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर उतना बड़ा काम उस दौर में किसी ने नहीं किया था। जी धूमकेतु तो आपने अद्भुत चुनाव किया सतनामी गुरु घासीदास को, और आपने चुनाव किया खांटी किसान आंदोलन में कई बार अदम गोंडवी जेल में गए। जी और अदम गोंडवी जब इधर से गुजरते थे बनारस या जौनपुर, जी सर, भाई अभी वशिष्ठ अनूप चर्चा कर रहे थे, तो एक पड़ाव मेरा घर होता था। जी धूमकेतु जी बहुत बहुत एक रात वह रुकते थे मेरे घर। इसमें और जिस तरीके से बाबा नागार्जुन जी हिंदुस्तान के किसी भी साहित्यकार के घर में झोला टांगे घुस जाते थे और किचन में जाकर के सब्जी काटने लगते थे, वही हालत अदम गोंडवी की थी कि दिल्ली के या हैदराबाद के या किसी भी शहर में किसी भी महत्वपूर्ण साहित्यकार के घर पर झोले में एक गमछा और लुंगी, 2-3 बंडल बीड़ी, 2-3 दिया सलाई और कंधे पर गमछा। ये और उसी तरीके से जी सबसे सस्ता मार्किन का कुर्ता, सबसे सस्ती धोती, सबसे सस्ता गमछा, यानी जो बाबा नागार्जुन की शैली थी पहनने ओढ़ने की, ठीक उसी शैली को भिखारी ठाकुर ने जी अख्तियार किया।